स्वागत है आप सबका मेरे चैनल फाइनेंस का ज्ञान में। और मैं आपकी प्रॉब्लम इतनी सरल कर दूंगा कि आपके चेहरे पे खुशी, आपके लाइफ में खुशी मैं डबल कर दूंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैं आज आपके लेके आ गया हूँ वो फाइनेंस कंपनियाँ छांट के निकाल के, जिनमें काम मत करना, भूल के भी काम मिले, पैसा तो मिलने वाला नहीं है, जेब से लग जाएगा, सैलरी इंसेंटिव कुछ नहीं मिलने वाला, उल्टा गाली और फलना करने का काम है। मैं बता देता हूँ ये फाइनेंस कंपनी क्या है और इनमें क्या प्रॉब्लम है। उसके पहले बताऊँ, कल मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैं अपने गाने के बारे में बताया था कि मैं बॉम्बे में स्ट्रगल करता था, गाने बनाता था, मैं एज ए म्यूजिक डायरेक्टर गया था मैंने, ठीक है। वीनस के लिए मैंने काम भी किया है। तो एक कमेंट्स आया था और उसके पहले भी सर कमेंट्स आते थे कि सर गाना कब रिलीज़ करो। तो बहुत जल्द रिलीज़ करने वाला हूँ, टेंशन मतलब उसके लिए मेरे को नया चैनल खोलना पड़ेगा। इस चैनल में तो फाइनेंस होता है, ठीक है। तो वो गाना सुनाओ बोले तो अभी नहीं, आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको गाना सुनना है जो मैंने बनाया है, जो मैंने रिलीज़ करने वाला हूँ बहुत जल्दी, मुश्किल से 4-5 महीने में रिलीज़ कर दूंगा मैं। तो अगर सुनना है तो मैं रिलीज़ के पहले आप लोगों को सुना दूंगा और आप लोग अपनी तरफ से बता भी देना कि गाना कैसा है, रिलीज़ करूँ नहीं करूँ या फिर और अच्छा गाना बनाऊँ। तो इसमें ये भी हो जाएगा कि मुझको भी पता चल जाएगा कि मेरा गाना मुझको ही पसंद है या फिर पब्लिक को ही पसंद है। तो आप लोग कमेंट करना आपको गाना सुनना है, तो मैं कल आपको गाना सुना दूंगा मैंने, वो जो बनाया हूँ मैंने, ठीक है, जो रिलीज़ करने वाला हूँ। तो आपका भी ओपिनियन मिल जाएगा और आप लोगों को भी एक नया गाना सुनने मिलेगा बिना रिलीज़ के पहले, ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर को। तो आप कमेंट करना कि मैं गाना सुनाऊँ कि नहीं सुनाऊँ, क्योंकि आप फाइनेंस देखने वाले हैं, आपके गाने में इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले है, मैं बता देता हूँ, जीत क्रेडिट केयर। इस नाम की कंपनी आपके शहर में एक वैकेंसी निकालती है, तो भूल के मत जाना भाई। ये पहले बाइक फाइनेंस करती थी, पर्सनल लोन फाइनेंस करती थी, और वो ये टोटल ये चिट फंड कंपनी थी, बता रहा हूँ। ये सब कंपनी जो बताता हूँ, जो डिफॉल्टर हो गई है, ये इनके पास क्या हुआ था, चिट फंड पहले काम करती थी, चिट फंड वही एक का पैसा डबल हेरा फेरी टाइप का। तो इस चिट फंड में काफ़ी पैसा कमा लिए, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा कमा लिए, तो कहाँ करें, इन्वेस्ट करें। तो इन्होंने बोला चलो फाइनेंस कंपनी खोल देते हैं, ठीक है। फाइनेंस कंपनी खोल तो लिए, नॉलेज था नहीं फाइनेंस का, जज कर स्टाफ को रख लिए, किसी भी स्टाफ को रख लिए, फलना उठा के किसी को, सारे स्टाफ ने इनके पैसे की जो वाट लगाई है ना, जो भरपूर वाट लगाई है ना, मैं बता नहीं सकता आपको कैसे कैसे फाइनेंस करते थे, बता रहा हूँ। मेरा भी एक दोस्त एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था, मतलब ऐसे ही वो अंबिका फाइनेंस में था, ठीक है। वो बताता, मैं पूछता था तो फाइनेंस कैसे करते हो, पेपर क्या, हम पेपर तो हम खुद बनाते हैं, बताया। अब बताओ, पेपर वो खुद बनाते हैं, मतलब डॉक्यूमेंट्स, मतलब जिसको किसी को बाइक फाइनेंस करना है तो वो बोलते हैं कोई पेपर नहीं, हम खुद ही पेपर बनाते हैं, कि उठाए यहाँ से उठाए, किसी का पैन कार्ड लिए दोस्त का, उठा के दे दिए, फाइनेंस कर दिए, गाड़ी किधर गई क्या गया, घंटा किस्त मिलेगा, उससे किस्त भी जाके खुद ही ले आई। उनको तो पता है गाड़ी किसको फाइनेंस की है, एड्रेस गलत, गांव गलत, सब गलत, उठा के डाल दिए। फिर नकली पैन कार्ड तो नकली नहीं, सॉरी, अपना ये आधार कार्ड और ये अपने सब जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होती थी वो सब डुप्लीकेट बना के इधर उधर करके फाइनेंस कर दिए, और टोटली कंपनी लॉस में चल रही है। लेकिन इनका पैसा मार्केट में करोड़ों रुपए फंसा हुआ है, जीत क्रेडिट केयर का, ठीक है। तो ये पैसा वसूल करना चाहती है, आपको भेजेगी, आपको अपना पैसा देगी, पैसा है ही नहीं तो कहाँ से देगी, और पैसा आप ला भी नहीं सकते हो, क्योंकि सारे या तो डिफॉल्टर है, या एड्रेस नहीं है, या फिर इन लोग ने पैसा उठा के सीधा किसको दे दिया है, एग्जीक्यूटिव को। एग्जीक्यूटिव पैसा लेके दबा के फंस गया, कंपनी हाई करके बैठी हुई है। सेकंड है सपना फाइन क्रॉप, ठीक है। सपना फाइन क्रॉप का भी यही हाल है, ये भी चिटफंड कंपनी ही थी ये, बाद में फाइनेंस कंपनी में बाइक वाइक फाइनेंस करने लगी और लोगों का पैसा मतलब वो करने लगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, आप पैसा हमारे में इन्वेस्ट करो, हम आपका पैसा बढ़ा के देंगे। तो कई लोग का पैसा लग गया है, कई लोग कंपनी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। कई जगह तो कंपनी बंद करके गायब हो चुकी है, और कई जगह खोल कर रखी है कि पैसा वसूल हो जाए, जिनका जो फाइनेंस करिए, जो पैसा लिए वो तो गायब हो गया। तो इसमें काम करोगे यार, पकड़ा गया किसी के हाथ में जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था, 50,000 1 लाख जितना भी इन्वेस्ट किया था कि आपका पैसा हम डबल कर देंगे, एक का पैसा डबल वही है अपना हेरा फेरी वाला, तो आपको पकड़ लेंगे, गाड़ी वाड़ी सब झीक लेंगे, आपको किडनैप करके पकड़ के रख देंगे, भाई तो ले के अपने मालिक को बोलोगे सर मैं तो था भी नहीं, सर मैं तो अभी ज्वाइन किया नहीं, हो नहीं तो कंपनी का है ना, तू करके कैसे भी करके, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल बोल के काम मत करना, हो सके तो नोट कर लो, ठीक है। एक है सजावट फाइनेंस, इसका भी हाल बहुत बुरा है, ये पूरी डूब चुकी है कंपनी, एक पैसा रिकवर नहीं है, सारे इसके एग्जीक्यूटिव गायब हो चुके हैं, सारे इन लोग का क्या, इनको
एक फाइनेंस के बारे में जानना जरूरी। इंडिया में 10% लोग बताता हूँ फाइनेंस के बारे में जानते हैं, ठीक है। इन लोग पैसा, इनके पास पैसा आ गया, कुछ काम किए, पैसा भटेर कमा लिए। किसी किसी का लक होता है, जो काबिल भी नहीं होता है वो पैसा कमा लेता है। मैंने बहुत जो देखा है, मेरे कई दोस्त हैं जो लायक भी नहीं थे लेकिन पैसा काफ़ी कमा लिए। तो अब इनकी खुजली हो जाती है कि अब इसको इन्वेस्ट करते हैं, नाम बड़ा करते हैं, एक फाइनेंस कंपनी खोल देते हैं, एक ये कर देते हैं, एक फलना कर देते हैं, नाम बड़ा। एक पैसा आने के बाद आदमी को नाम चाहिए होता है, क्योंकि पैसा तो आ जाता है लेकिन नाम नहीं हो पाता है। कई लोग का है ना, कई लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं लेकिन नाम नहीं, ब्रांड नहीं कमा पाते हैं। तो ब्रांड कमाने के चक्कर में खोल दिए, इनको पता नहीं, उठा के फाइनेंस कर रहे हैं, ये उठा के फाइनेंस कर दिए, ये उठा के फाइनेंस कर दिए। क्या है इंटरेस्ट रेट ऑफ रिटर्न, टीबीआर क्या होता है, वैल्यू कैसे करते हैं पैसे का, कस्टमर वेरिफिकेशन कैसा होता है, बैक ऑफिस क्या था, कुछ नहीं। इन्होंने मतलब इन लोगों को बैक ऑफिस कुछ नहीं। एक आदमी को कंप्यूटर में बैठा दिया, एक लेडीज को कैशियर में बैठा दिया, बाकी सबको बोल दिया जाओ आप पैसा बांटो फाइनेंस में। लोगों ने जद खत गाड़ी वाड़ी पे पैसा बांट दिया, तो वही फाइनेंस करते थे, वही रिकवरी करते थे, वही सब कुछ करते थे। फ़ोन भी नहीं जाता था, इनको पता ही नहीं कि फ़ोन करना पड़ता है, वेरिफिकेशन होता है कि बैक ऑफिस वाले फ़ोन करते हैं, कंफर्म करते हैं, फिर ऑडिट होता है। ऑडिट का भी एक सेगमेंट होना चाहिए, एक क्रेडिट का सेगमेंट होना चाहिए, एक प्रॉपर एक वे पे काम होना चाहिए। इन लोगों को पता नहीं, पैसा था उठा के डाल दिया, डूब गए। तो इसमें काम करोगे तो पैसा वैसा तो भूल के मत करो। और अब इन लोग क्या करते हैं कि 2-3 महीने का एग्रीमेंट करा लेंगे। आप 2-3 महीने पहले कंपनी से आप काम नहीं कर सकते, हो सके आपसे बोल देंगे कि आप 5,000 डाल दो, आप 3,000 हम लोग को सिक्योरिटी मनी डाल दो, तो आप फंस जाओगे, आपका पैसा भी गया। अब तनख्वाह वनख्वाह तो कुछ नहीं मिलने वाला, जेब से पता चल जाएगा हम आपको देंगे बोल के वो मार्केटिंग टाइप का कल डाल रहे हैं, परसों डाल रहे हैं बोल के आपको लाइफ बर्बाद कर देंगे, आपका क्रेडिट स्कोर खराब कर देंगे। फालतू आप काम करोगे तो इसमें ऐसा फंसोगे कि दूसरी कंपनी में भी जॉब आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। एक है आंध्रा क्रेडिट बोल के एक कंपनी थी, वो उसका भी यही हाल है। जतखत फाइनेंस की ये चिटफंड कंपनी थी। ये सब टोटली जितनी फ्रॉडेड कंपनी होती है ना, ये पहले चिटफंड से पैसा कमा लेती है। जानते हो चिटफंड कंपनी क्या होती है? लोगों का पैसा ले लेती हैं कि हम डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे, इसमें हमारे में लगा दो पैसा वैसा। बाद में पैसा आ जाता है लोगों का तो वो पैसा भी खा देती हैं, वो भी नहीं देती हैं, कुछ को दे देती हैं। और बाद में फिर एक बार करोड़ों रुपए एक बार में आ जाता है चिटफंड कंपनी में। आप जानते हो चिटफंड कंपनी के बारे में आप जानते होगे। तो इनके पास बहुत से पैसा आते हैं, तो इन लोग न्यूज़ चैनल खोल देते हैं। बहुत से न्यूज़ चैनल हैं, बहुत से बड़ी कंपनी है, तो वहाँ से पैसा नहीं कमाते हैं, बस उनको ब्रांडिंग चाहिए अपना एक, ठीक है, कि हम ब्रांड है हमारा। तो इन लोग दिखाते हैं कि देखो हमारा ये फाइनेंस है, तो लोग हाँ फाइनेंस है, तो लोग इनको और पैसा देते हैं। तो इन लोग का मोटिव ये रहता है कि लोगों से पैसा निकालना और छोटा मोटा एक फाइनेंस खोल दो और इसे चलाते रहो। तो इनको नॉलेज होता नहीं है फाइनेंस का, अच्छे स्टाफ रखते नहीं हैं, प्रॉपर क्राइटेरिया पे काम करते नहीं है, तो इन लोग डूब जाते हैं। अब इनका पैसा फंस गया तो निकालना जरूरी है, तो क्या करें फिर? जो नए लोगों को बकरा बनाते हैं और उनको बलि का बकरा बना देते हैं, ठीक है। एक है जनता फाइनेंस, जो ये इसका तो हाल बहुत बुरा है। इसका हाल तो ऐसा है कि इसको तो लोग ढूंढ रहे हैं, कंपनी को किधर गायब हो गई, क्या है। कहीं मैं इसको देखते रहता हूँ, वैकेंसी निकलते रहती है कहीं मैं, लेकिन डालता नहीं हूँ। मैं जानता हूँ इस कंपनी के बारे में, मेरे भी आता है कि ये सब कैसे करते हैं। ये सब ना अखबारों में नहीं निकालेंगे, आपको गूगल वगैरह में नहीं मिलेगी। ये क्या करते हैं, इन लोग पॉम्पलेट छपाते हैं, समझे, और हर शहर में डाल देंगे कि लड़के लड़कियों की आवश्यकता है, फाइनेंस कंपनी में रहना खाना फ्री, 25,000 वेतन, ये वो बनाया। ये लोग मल्टीपल वैकेंसी, मतलब इनकी औकात नहीं डालने की बात है। ये तो पोस्टर डालते हैं ना, लड़के लड़कियों की आवश्यकता है। तो बिल्कुल ये सब आप पॉम्पलेट पढ़ के बिल्कुल मत जाइए किसी कंपनी में। पुलिस तो देखती है, पकड़ लेती है। कई लोगों को पकड़ी मेरे सामने कि भाई कौन सा फाइनेंस कंपनी किधर है। लास्ट टाइम पकड़ ली थी एक फाइनेंस कंपनी को, लड़के लड़कियों की आवश्यकता है, रजिस्ट्रेशन तो पकड़े, तो उसके पास ना रजिस्ट्रेशन था ना उसका पास ऑफिस था, पॉम्पलेट डाल दिया लड़का लड़की। पता नहीं लड़का लड़की उनको क्या करेंगे इन लोग। तो बिल्कुल ऐसा पॉम्पलेट पढ़ के कहीं पर भी आप जा रहे हैं, बस स्टैंड में पॉम्पलेट छपा हुआ है कि आवश्यकता है काम, बिल्कुल मत बताना। ई कॉमर्स है तो अलग बात है, ई कॉमर्स में तो पॉम्पलेट छपता है, हाँ, तो ई कॉमर्स में जा सकते हो। ई कॉमर्स बहुत बड़ी कंपनी है, ई कॉमर्स का जॉब लगता है। बाकी कहीं भी आपको जॉब दिखता है कि जियो में, रिलायंस में 25,000 भर्तियाँ, ये इसमें 24,000 भर्तियाँ, इसमें इतना सैलरी, तो ये पॉम्पलेट पढ़ के बिल्कुल मत जाओ। लिंक्डइन में जाओ, लिंक्डइन से आप लोग जॉब कंफर्मेशन कर सकते हो, या ऑफिस विजिट करके आप जॉब कंफर्मेशन कर सकते हो, या फिर लीगल पेपर अखबार में निकलता है, अच्छे अखबार में
तो जा सकते हो, वो भी ऑफिस पता करके, या फिर मेरे थ्रू जा सकते हो। मैं डालते रहता हूँ फाइनेंस की वैकेंसी, या अदर में कंपनी में काम करते हो तो प्राइवेट में सेक्टर में काम करना चाहते हो तो बहुत से और यूट्यूबर है, तो यूट्यूब में जाओ। यूट्यूब के लोग कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि हम लोग को भाई देखो कि हम लोग को ऐसा नहीं है कि एक दो साल हमारा चैनल वेरीफाइड है। हम लोग एक गलत कंटेंट डालें तो हमारा चैनल डिलीट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऐड चलते हैं वेरीफाइड। हम गलत कंटेंट डालते हैं तो डायरेक्ट यूट्यूब पकड़ लेता है। इसलिए तो यूट्यूबर की बस सुनो, यूट्यूबर लोग कभी गलत नहीं बोलते। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, जैसा मैं भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, तो हमारा काम ही है लोगों को लिए काम करना, आपके लिए काम करना। हम अपने लिए काम नहीं करते, हम आपके लिए काम करते हैं, ठीक है। हमारा काम ही है आप लोगों के लिए काम करना। तो फेसबुक में आते हैं तो ठीक है, वो ठीक है, और इंस्टाग्राम में आते हैं, ठीक है, लेकिन वेरीफाइड लोगों का करो। हैं पहले फॉलोवर्स देख लो, उनका प्रोफाइल देख लो, नकली प्रोफाइल तो नहीं है। तो ये सब मैं जहाँ से मत पढ़ना। और सही जॉब है तो ऑफिस में मिलेगा, या उनके कमर्शियल वेबसाइट पे मिलेगा, उसमें लॉगिन करो, या फिर मेरे थ्रू आप जाओ, मैं वैकेंसी निकालता हूँ आप, हाँ, तो लीगल भी आपको मिल जाएगा। फालतू इस कंपनी में पढ़ने का नहीं, ज़िंदगी बर्बाद, क्रेडिट स्कोर खराब, और दोबारा फिर नौकरी आपको कोई देगा नहीं, क्योंकि आपके बार एक बार इन लोग सिविल बिल चढ़ा देंगे, PF चढ़ा देंगे ना, तो उसके बाद आपको मिलेगा भी नहीं कहीं आप जॉब। और ना ही इन लोग आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो चाहिए भी नहीं 2-3 महीने का, है ना, लेकिन लिविंग सर्टिफिकेट आपको देंगे नहीं, आपको छोड़ने का सर्टिफिकेट आपको देंगे है ही नहीं, तो कहाँ से देंगे इन लोग। तो फंस जाओगे, दूसरी नौकरी आपको मिलेगी नहीं। तो बस यही मेरा विषय है कि आपको सतर्क करते रहूं, आपको हमेशा मोटिवेट करते रहूं, और आपको हमेशा जॉब देते रहूं, और आपके लाइफ को मैं बेटर बनाऊं, यही मेरा सपना है। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और बेल आइकन का बटन दबा के रखो, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा। कल मैं डालूंगा चोलामंडलम की वैकेंसी, तो तैयार रहना। कल चोलामंडलम की धमाकेदार मेगा इंटरव्यू आने वाला है। 4 अक्टूबर को इंटरव्यू है, तो कल डालने वाला हूँ। कल मैं आपको कल 12 बजे तक मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, शुक्रिया और शब खैर।